अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आप सबको भी अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ में अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके थे क्योंकि बच्चों का टाइम जो है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है, तो वहाँ पे शूट करना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा फ़ील होता है। तो इस वजह से मैं अपने नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। जब मैंने नाश्ता किया वही डाइट वाला नाश्ता जो है वो एक ब्रेड का स्लाइस और ऑमलेट और साथ चाय। और बाकी सारा दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं शाम की चाय पी रही थी, टेबलेट्स वगैरह ली, रात हो चुकी थी तकरीबन, अंधेरा हो गया बाहर काफ़ी। मगरिब की नमाज़ के बाद जो है वो मैंने चाय पी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि हैंड्स जो हैं वो काफ़ी साफ़ हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेमेडी ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं ग्रॉसरी करने गई थी एक दिन पहले, तो सारी ग्रॉसरी लेके आई हूँ। यहाँ पे सारे चावल, चीनी वगैरह, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। और ये मैं अपने लिए शक्कर लेके आई हूँ क्योंकि जो वाइट शुगर है उससे बेहतर होती है ये शक्कर इंसान यूज़ कर ले। और जार्स जो है वो मैंने पिछले व्लॉग में अपने जो है वॉश करके इनको क्लीन करके रखा था, तो बस इसी में फ़िल करके रख लूँगी ताकि मेरे सामने रहे और मुझे याद रहे कि मैंने वाइट शुगर जो है वो यूज़ नहीं करनी है। चाय में भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन यही कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे जो है वो फीकी चाय नहीं पी जाती। तो ये बस थोड़ी सी बच गई थी, तो इसको ये इस एयर टाइट बॉक्स में डाल देंगे। पहले इसको यूज़ कर लेंगे और बाद में जो है वो जार वाली यूज़ हो जाएगी। अच्छा, मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो वहाँ पे मैंने जो है वो एक लिप्टन येलो लेबल जो है, पहले तो मैं लेती ही नहीं थी, तो अब मैंने इस दफ़ा लिए। इसके जार बड़े खूबसूरत आए हुए हैं, तो सारे पैसे इन्होंने जार के बनाए हुए हैं। जार इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि अगर मेरा दिल चाह रहा था कि हम दो तीन ले के रख लें ना घर में, तो इन्हीं में मतलब शुगर भी और चाय भी और भी कुछ यूज़ करना हो तो किचन में ये बड़े अच्छे और ज़बरदस्त लगते हैं। बड़ी क्लासी सी इनकी लुक थी। और ये मैं देख रही थी कि जहाँ पे लिप्टन लिखा हुआ है ना, वो ना होता ना तो और ज़्यादा मज़े के लगते। और जी चाय इसमें बस जी इतनी थी, 140 ग्राम्स चाय थी, और ये तकरीबन 450 का कि 430 का मुझे पड़ा। तो मैंने भी जार की वजह से लिया कि चलें ये एक जार आ जाएगा। और है बहुत खूबसूरत और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, क्लासी सी लुक इसकी आती है। तो सारे पैसे जार के ही हैं क्योंकि चाय तो इसमें बहुत कम है, तो है बहुत ज़बरदस्त। मैंने फिर इसको जो है वो इसको भी फ़िल कर लिया और करके रख दिया। मैंने कहा चले जितनी देर इसमें चाय रही उसको चाय के साथ यूज़ करेंगे, और बस जैसे ख़त्म होगी तो इसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लूँगी, यूटिलाइज़ करूँगी भी कहीं भी इसको ना, कोई अच्छी सी चीज़ शुगर वगैरह या कुछ भी इसमें डाल के रख लूँ। चले खैर जो भी है, लेकिन जार बहुत खूबसूरत है, तो मेरे ख़्याल में तो बाय करना चाहिए। चाय थोड़ी सही तो कोई बात नहीं, जार बहुत ज़बरदस्त था, तो इसीलिए इसको मैंने फ़िलअप करके रख लिया था। तो जी यहाँ पे ये मेरे जहेज़ की जो लास्ट निशानी है ना, वो भी आज मेरे बेटे ने तोड़ दी थी। बड़ी खूबसूरत ब्लू कलर की डिश थी। एज़ ए आप डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप फ्रूट्स वगैरह भी डाइनिंग पे रख सकते हैं। तो ये मेरे बेटे ने टावल मारा और इसको तोड़ के, और इतनी खूबसूरत थी और इतना मेरा दिल बुरा हुआ ना। अच्छा, मैंने काफ़ी अरसे से जो है वो डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह लेनी छोड़ दी हैं क्योंकि बच्चे मेरे बिल्कुल एहतियात नहीं करते। बहुत महंगी महंगी चीज़ें भी लेके आए तो उनको फ़ौरन से तोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरा बहुत ही दिल बुरा था, लेकिन बस अब क्या करें, टूटने वाली चीज़ है, टूट गई। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं मैक्रोनीस बना रही थी। पिछले 2 दिनों से मेरी बेटी मेरे पीछे लगी हुई थी, बस पता नहीं क्यों टाइम ही इतना बिज़ी हो जाता है ना कि टाइम मिलता ही नहीं है। तो उसके लिए मैंने मैक्रोनीस बनाए, तो आते साथ ही उसने हैंड वॉश किया। उसने कहा मम्मा मैं नहाऊँगी बाद में, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप मुझे ये डाल के दें। तो यहाँ पे बड़ी खुश होकर खा रही थी। बस माँओं की थकावट वहीं पे दूर हो जाती है जब बच्चे खुश हो जाते हैं और उनके मुस्कुराते चेहरे हम देख लें, तो एक सुकून सा मिल जाता है माँ बाप को। खैर जी, खाना शाना यहाँ पे हो गया था, तो उसके बाद जी बच्चों को नहला लिया, उनको फ़्रेश किया, तो बेटी को नहलाया, ख़ुद तैयार किया उसको। अभी छोटी है तो ख़ुद से सही तरह साफ़ सफाई नहीं कर सकती है, इसलिए मैं ख़ुद नहलाती हूँ। कभी कभी ख़ुद भी नहा लेती है, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद ही नहलाऊँ अच्छे से साफ़ सुथरा करके। स्पेशली जो है बालों से शैम्पू नहीं उससे सही तरह से निकलता, तो यहाँ पर उसको तैयार किया, नहलाया। उसके बाद जी हम थोड़ी देर सो गए थे, बच्चे भी सो गए, मैं भी सो गई थी, क्योंकि आजकल दिन बहुत लंबे हो गए हैं, तो दोपहर टाइम जो है वो नींद भी आ जाती है, और वैसे भी सोए बगैर तो दिन बहुत लंबा गुजरता नहीं है।
तो जब सो के मैं उठी तो फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। मैं आजकल मेरी ये रूटीन है कि मैं दोपहर टाइम ही रात का खाना भी बना लेती हूँ, बस रोटियाँ बनाने वाली होती हैं, क्योंकि रात में बच्चों को पढ़ाना होता है। इनका इतना बर्डन है, इतना इनका ज़्यादा सिलेबस है ना कि कवर ही नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर मैं जो है बच्चों को पढ़ाना होता है तो खाना पहले ही बना लेती हूँ। तो उसके बाद जी रात हो गई, तो यहाँ पे मैं रात का खाना खा रही हूँ। सारा दिन मैंने कोई रोटी नहीं खाई, तो इस टाइम पे मैं भिंडी बनी हुई थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने कहा एक छोटी सी रोटी बना के मैं ख़ुद खा लेती हूँ। तो ये थी मेरी मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन, अपने बच्चों के साथ, अपनी डाइट के साथ, अपने काम के साथ। बस माँओं की यही रूटीन होती है और ऐसे ही दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और मैं हैंड्स और फुट के लिए रेमेडी भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।